ऊतक, उपकला, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक आखिर देखा जाए तो उपकला का मतलब पहले देखिए समझिएगा। आपको हमने ऊतक का मतलब समझा दिया है। उपकला क्या है? उप का मतलब ऊपर। देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। उपकला यहाँ पर समझिए, जो उपकला भी है ये दो शब्दों से मिलकर बना। उप का मतलब ऊपर, यहाँ पर समझिएगा ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, ठीक। और कला का मतलब कला, ठीक, जो किसी के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन कर दे, जो किसी के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन कर दे उसे उपकला ऊतक कहते हैं। समझे ये बात समझे कि नहीं? जो मतलब ऐसी जो ये ऊतक है, उपकला ऊतक किसी के ऊपर स्थायी होंगे, मतलब कि इनके लिए किसी भी ऊतक के ये ऊपर होने से कि ये अगर देखा जाए तो जो उपकला ऊतक होते हैं ये प्रायः संयोजी ऊतक के ऊपर विराजमान होते हैं। संयोजी ऊतक के ऊपर ये विराजमान होते हैं। तो उपकला का मतलब किसी के ऊपर कला का प्रदर्शन करना उपकला कहलाता है। किसी के ऊपर अपनी कला का प्रदर्शन करना या कला का प्रदर्शन करना उपकला कहलाया, ठीक। ये था उपकला का मतलब, समझे आप। उपकला ये हुआ आपका। तो देखिएगा आगे चलते हैं। तो उपकला ऊतक, तो उपकला ऊतक आप पहले ये बताइए, उपकला ऊतक के 2-3 बात आपको। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए उपकला के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको हम बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति 3 जर्म स्तर से हुई थी। आपको याद होगा तो, अगर नहीं याद होगा तो आप फिर से क्लास को देखना पड़ जाएगा। एक था एक्टोडर्मो, एक्टोडर्मो, और एक था इंडोडर्मो, और एक था मेजोडर्म, मेजोडर्म। ये 3 थे जर्म स्तर। बाह्य जर्म स्तर, बाह्य जर्म स्तर, बाह्य जर्म स्तर, और इसका मतलब मध्य जर्म स्तर, और इसका मतलब अंतः जर्म स्तर। देख लीजिएगा, हिंदी एक बार आपको पहले बता चुके हैं। तुम ये समझिएगा कि जो उत्पत्ति हुई है उपकला ऊतक की, वो तीनों प्रकार के, मतलब 3 ही प्रकार के पाए जाते। किसी भी जीव के अंदर 3 ही प्रकार के जर्म स्तर पाए जाते हैं। एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म, ये 3 प्रकार की ही पाई जाती हैं, याद रखिएगा। तो इसका कार्य क्या था? इसका कार्य आपको हम ये बताए थे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे बताया इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा उपकला ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब कि और भी बनेगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे, लेकिन आपको अगर उत्पत्ति कोई पूछेगा तो आप एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेजोडर्म बताइएगा। अभी कुछ अंग होंगे जो कि एक्टोडर्म उपस्थित करेंगे, जो ये करेंगे, जो ये करेंगे। तो उत्पत्ति के वर्ग क्या था इसका वर्ग, इसका कार्य क्या था। सबसे पहला बात आपको क्या होना चाहिए, इसका कार्य। उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? हमने बोला उपकला ऊतक क्या करता है, किसी के ऊपर एक कला का प्रदर्शन कर देना उपकला कहलाया। तो इसका कार्य क्या कहलाएगा, इसका कार्य क्या होता है, क्या क्या कार्य करता है। आपको बताया था ये कवरिंग, ये कवरिंग करेगा एंड प्लस लाइनिंग। ये क्या करने वाला है, कवरिंग प्लस लाइनिंग, आवरण। अच्छा आपको आप तो पता होंगे आवरण क्या होगा, अस्तर या अस्तर, ठीक। ये 2 कार्य होते हैं। उपकला ऊतक के 2 कार्य होते हैं, या तो आवरण प्रदान करेगा या तो अस्तर बनाएगा। तो देखने वाले हैं आवरण क्या होता है और अस्तर क्या होता है। मान के चलो मैंने एक बॉडी बनाया, ये क्या है, एक बॉडी है या एक बॉडी है, ठीक है। तो ये जो हो गया इस साइड का आवरण, ये बाहर से, ठीक है। क्या जो ये वाला है बाह्य परत है, बाह्य परत, बाह्य परत कहलाएगी। और जो इसके अंदर होगी
ये क्या अंतः परत होगी, अंतः परत, और ये क्या होगा गुहा। अब जो अंग होगा उसी के हिसाब से नाम रखा जाएगा, ठीक। तो ये गुहा हो गया। मान चलो आप ये मार्का है ले लीजिए, ठीक है। जैसे मार्का ले लीजिए, आप अपने घर को समझ लीजिए, ठीक है। जो आपका घर है जो बाहर की ओर से प्लस्तर कर दिया जाता है, तो जो प्लस्तर हो गया तो उसको क्या कहते हैं कि मतलब कि देखिए ध्यान समझिएगा, जो बाहर का है वो एक आवरण प्रदान कर रहा है कि नहीं इसको, इस प्रकार से एक आवरण, जैसे कि आपकी त्वचा, ठीक है। त्वचा एक उपकला ऊतक ही है, ठीक है। त्वचा जो है आपके आपका आवरण प्रदान कर रही है, त्वचा क्या है आपका आवरण प्रदान करती है, ठीक, त्वचा। तो ये बाहर वाली परत क्या कहला रही है, बाहर वाली जो परत बनी है ये क्या है, आवरण दे रही है, क्या दे रही है, आवरण। और जो अंदर वाली परत है ये दे रही है अस्तर, लाइनिंग। इससे आप घर में अंदर की ओर क्या करवा लेते हैं, पुट्टी करवा लिए, और भी चीज़ें होती हैं अच्छी करवा लिए आप, थोड़ा सा थोड़ी माध्यम की परत रहेगी। तो मतलब कि बाहर परत का निर्माण एंड आंतरिक परत का निर्माण कौन करने वाला है, ठीक है। तो जो बाहरी परत होगी, बाहरी परत क्या है, आवरण दे रही है कि नहीं भाई, आवरण, जो बाहर से आवरण दे रही है, और प्लस अंतः परत वो अस्तर बना रही है, अस्तर उसका मतलब एक बना दे रही है आवरण की, ताकि बाहरी परत पर कोई भी प्रकार का प्रभाव न पड़े। वो अंदर से भी प्रस्तर बना रही है, वो बाहर से भी, बाहर से ये सेफ्टी दे रही है, अंदर से और ये सेफ्टी दे रही है। मान चलो ये हो गया, ठीक, कोई भी चीज़ है, ठीक है। ये बाहर से क्या है आवरण दे रहा और अंदर से अस्तर भी है, ताकि इस दीवार को दिक्कत ना होने पाए। तो किसी भी अंग के जो भी होते हैं, जैसे कि जो भी गुहादार अंग होते हैं आपके, उसके बाहर तरह आंतरिक परत का निर्माण कौन करता है, उपकला ऊतक। जो अंदर की ओर होगा उसे अस्तर कहेंगे, जो बाहर की ओर होगा उसे आवरण कहेंगे। ये आप समझे कि नहीं, ये आपकी थी बात। तो आवरण केवल त्वचा ही देता है, ठीक, आवरण प्रदान करता है, ठीक, त्वचा शरीर के बाहर से आवरण प्रदान करता है। जो इसके अंदर अस्तर बन रहा है, जो इसके अंदर से कवरिंग दिया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है या लाइनिंग हो रही है, उसको कहेंगे अस्तर, ठीक। एक प्रकार की लाइनिंग हो जाती है, ठीक, ये हो गया। तो दो प्रकार का, आप ये समझे कि नहीं, कवरिंग प्लस अस्तर, बाहरी परत प्लस अंतः परत, ये करने वाले हैं उपकला ऊतक। तो इसको मिटा रहे हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। लुकेट कहाँ पर है, ये लुकेट, इसको लुकेट करना पड़ेगा ना। तो आप क्या लिखिएगा, मतलब आप समझ लीजिए कोई एक कांच की बोतल ले लीजिए, ठीक, कांच की बोतल ले लीजिए, और कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि कोई नलिकाकार हो, ठीक है। उसके जो बाहर का आवरण होगा वो होगा, जो और उसके अंदर का होगा। तो पानी लग गया है, रुको वेट, कोई कपड़ा, सूखा कपड़ा, तो क्या करने वाला है उपकला ऊतक, बाहरी आवरण, बाहरी मतलब अंतः आवरण, एक प्रकार से दोनों आवरण ही होता है, ठीक है। पर इसको क्या बोलेंगे, अस्तर कर रहा है, स्तर का निर्माण या अस्तर, और ये आवरण कर ही रहा है, ठीक, सेफ्टी, सुरक्षा, ठीक, ये हो गया। लिखना वो किस प्रकार है, कहाँ पे आपको ठीक लिखना है, बाहरी परत का निर्माण, बाहरी परत का निर्माण, अंतः परत का निर्माण उपकला ऊतक करता है, उपकला ऊतक करता है, ठीक। अब अंतः परत क्या कहलाएगी, अस्तर बना रही है, और ये अगर बाहर से तो आवरण प्रदान कर रही है कि नहीं भाई, ये आप समझिए, ये आवरण प्रदान कर रही है। अभी आपको थोड़ा सा हम कुछ और आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। तब आप ये बताइएगा कि अब ये लुकेट कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक। ये इतना हो गया, अब हम देखने गए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा एक मनुष्य का ही एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये मनुष्य की तो भाई साहब बन का है को नहीं रहा, ये हुआ, ठीक, ये बन गया, ये मनुष्य की एक मसल्स। अब मान चलो देखिएगा, अगर आपको अगर ध्यान में आए, ठीक, तो
ये जो है और ये ठीक, ये जगह, ये आपका क्या कहलाएगा, नासा छिद्र। और ये कुछ खाली स्थान पाया जाएगा जो इसके स्थान का होगा, ये जो खाली स्थान हो गया और ये खाली स्थान, तो ये खाली स्थान को क्या बोल सकते हैं, अगर कहाँ पर है नासा में, तो क्या बोलोगे, नासा गुहा। और इसको क्या बोलने वाले हो आप, मुख गुहा। क्या आप समझे, नासा छिद्र हो गया, ठीक, ये समझेगा, नासा गुहा, ठीक। और ये क्या है भाई, आप अगर अपने जीभ को ऊपर की ओर करेंगे तो आपको कुछ कठोर सा पदार्थ मिलेगा या कठोर सा कुछ और मिलता है। जैसे ऊपर की ओर आप जीभ करके देख लीजिएगा, आप ऊपर की ओर करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ, क्या उसे बोलते हैं, तालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तालू, ठीक। तो क्या बोलेंगे, तालू, क्या, तालू। तालू भी दो प्रकार का, मतलब दो टाइप से देख सकते हैं तालू को, ठीक है। एक होगा कठोर और एक होगा मुलायम, मतलब कठोर तालू एंड मुलायम तालू। जो कठोर तालू का कारण है, जैसे कि कठोर तालू में दो प्रकार की हड्डियाँ पाई, जो आपका मतलब शुरुआती दौर है, जो आपका तालू बनेगा, जो शुरुआती में जो दांत के पास के अंदर की ओर गया, जो इस साइड से अंदर की ओर गया, वहाँ पे दो प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो उस कारण से ये कठोर हो जाता है। जैसे कि मैगजिला है और पैलेंटाइन, इन दो हड्डियों के कारण जो आपका फर्स्ट वाला तालू है, जो अग्रभाग तालू का होता है, वो कठोर होता है। बाकी अंदर वाला तालू कैसा होता है, मुलायम होता है। और मुलायम होता है, ठीक, वहाँ पर हड्डियाँ नहीं पाई जाती, आगे वाले भाग में हड्डियाँ नहीं पाई जाती, और तो नीचे की ओर एक घंटी का निर्माण, एक संरचना का निर्माण करती है, घंटी या एक घंटी के जैसे एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे को हम कहते हैं वेलन पैलेटी, वेलन पैलेटी, पैलेटी, या आप बोल दीजिएगा यूबुला, यूबुला, मतलब एक घंटी होती है, मतलब मुलायम तालू में एक नीचे की ओर एक लटकी एक घंटी, जो आप अगर कोई मुख बाएगा तो आपको दिखेगा, तो वो गया रहेगा और नीचे की ओर आपको दिखेगा, जिससे कि दो प्रकार की डक्ट दिखेंगी आपको, मतलब कि नली दिखेगी जो अंदर की ओर गई हैं, तो उससे पर एक घंटी के निवास संरचना देखने को मिलेगा, जिसे कहा जाएगा एबुला या वेलन पैलेटी, ठीक, ये समझे। अब ये जो चीज़ है, इधर से खाना जाएगा, या समझेगा, इधर से खाना जाएगा, इधर से क्या जाएगी, वायु जाएगी, तो वायु तो इस प्रकार जाएगी ना, तो वायु ऐसे आएगी तो कुछ यहाँ पर आएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, और ये यहाँ पर आएगी, ठीक, तो ये यहाँ पर रुक गई, ठीक है। तो एक संरचना बनाना पड़ेगा, ठीक, इस प्रकार, ठीक, ये एक द्वार हो गया, ये एक द्वार हो गया, ठीक, दो द्वार। जो हमारी ये जो गर्दन है, यहाँ पर दो द्वार आपको पाए जाएंगे, ठीक है। इस द्वार को हम क्या बोलेंगे, श्वास नली, नली है, ठीक, ये श्वास नली हो गई, और ये क्या हो गई, ग्रास नली, ग्रास नली। इतना आप समझे कि नहीं, श्वास नली क्या हो गया, ग्रास नली क्या हो गया। अब श्वास नली जो इसके ऊपर का हिस्सा ये जो है, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, मुखग्रसनी, क्या कहलाएगा, मुखग्रसनी या मुखग्रसनी द्वार कहलाएगा। इसको क्या बोल दीजिएगा, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी। समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये दोनों जाकर एक जगह पर इकट्ठित हो जाते हैं, ठीक, एक संरचना में जाके मिलती है, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। मतलब ग्रसनी ऊपर चल के दो कंपार्ट में बदल गई, ठीक है। जो ग्रसनी है वो ऊपर चल के अलग अलग दो माध्यमों में बटी है, जैसे कि एक हो गया दोनों तरफ से आएगा वो, ठीक है, वायु भी आएगी एंड भोजन भी आएगा एक ही माध्यम में, कहाँ पर, ग्रसनी में, ठीक है। तो जिस ये अलग ओर से आएगा, ये अलग ओर से आएगा, इसलिए इसका एक अलग पथ मार्ग हो गया, और इधर का एक पथ मार्ग अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मुखग्रसनी, और ये क्या कहलाएगा, नासाग्रसनी। इधर से खाना आएगा उसको मुखग्रसनी बोलेंगे, इधर से हवा आएगी उससे मुखग्रसनी। दोनों जाके मिल कहाँ पे मिल जाएंगी, एक मतलब ग्रसनी में जाकर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि दोनों पथ का चाहे वायु हो चाहे फूड हो, जो खाना खाते हो, वो कहाँ पर जाता है, ग्रसनी में जाता है, ठीक है। तो ग्रसनी में एक कुछ प्रकार की संरचना पाई जाएगी, ग्रसनी में इस प्रकार की एक संरचना पाई जाएगी जो इस वाले द्वार को ढक कर रखती है, जो इस वाले द्वार को या ग्रास नली वाले द्वार को ढक कर रखती है, और श्वास नली द्वार को खोल कर रखती है। जैसे कि आप सांस लेते हो तो आपको क्या समस्या होती है, कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब हम खाना को निगलते हैं तो कुछ यहाँ पर कुछ प्रक्रिया होती है, ऐसा आपको भी फील किया, जैसे कि कहते हैं ना अंदर की ओर लीजिए, तो आपको कुछ प्रक्रिया करना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये चीज़ इसका द्वार छोड़कर इस द्वार पर आ जाएगी, ताकि खाना मतलब इस साइड ना जाकर इस साइड चला जाए, ठीक है। तो इस द्वार को मतलब ये जो एक घंटी नुमा जो एक बन गई है, यह एक संरचना है, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस।
ये क्या हो गया, एपिग्लोटिस एक यंत्र है समझ लीजिए आप, ठीक है। और इस द्वार को आप क्या बोलने वाले हो, इस द्वार को क्या बोलोगे, ग्लोटिस, क्या बोलोगे, ग्लोटिस इसको बोलोगे। और इस वाले द्वार को लिख लीजिएगा अगर आपको लिखने में समस्या हो रही है, ग्लोटिस। एक एक पंक्ति आप लिखते जाइएगा, ग्लोटिस, गुल्लेट, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है, गुल्लेट, गुल्लेट। और ग्लोटिस को हम बोलते हैं जैसे कि ये इसका श्वास नलिका, श्वास नलिका तो इसको क्या बोलने वाले हैं, कंठ द्वार, क्या बोल दिए, कंठ द्वार। इसको क्या बोलने वाले हैं, निगल द्वार, निगल द्वार। हम पाचन नहीं पढ़ रहे हैं ना श्वसन पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन आप समझ लीजिएगा पाचन में भी सहायता है और श्वसन में भी, ये दोनों आपको डायग्राम मिलेगा, ठीक। लेकिन हमें समझना क्या था, उपकला ऊतक, उपकला ऊतक में हमने क्या पढ़ा था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म का कार्य वही आपको बता देंगे, ठीक है। तो हमें श्वास नली में तो जाना नहीं है, श्वास नली में नहीं जाना, ठीक है, हमें आगे की ओर जाना, ठीक, हमें आहार नाल को समझना है, ठीक। क्या है, आहार नाल को आप देखेंगे, क्या देखने वाले यहाँ पर, आहार नाल, मतलब खाना जिस पथ से स्टार्ट होगा और जहाँ उसका अंत होगा उस पथ को क्या बोलेंगे, पूरे पथ को आहार नाल। मतलब कि आप अगर यहाँ से स्टार्ट किए हो और घर तक गए तो ये जो बीच का माध्यम होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पथ मार्ग होगा। लेकिन जो खाना स्टार्ट मुख से स्टार्ट होता है और जहाँ तक वो जाएगा, जब वहाँ से उत्सर्जन हो जाएगा, जहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, वहाँ तक का जो द्वार होगा, जब वहाँ तक का मार्ग होगा, जिस रास्ते से क्या उसको क्या बोला जाएगा, आहार नाल। तो ये समझिएगा। तो खाना किधर जाने वाला, खाना ग्रास नली में जाता है, श्वास नली में, श्वास नली में क्या जाना है, श्वास जाएगी। और इससे कुछ इस भाग को क्या बोलते हैं, स्वर पेटिका बोलते हैं, याद रखिएगा। मतलब निगल द्वार के कुछ नीचे की ओर क्या बोलते हैं, स्वर पेटिका या फायरिंग्स, स्वर पेटिका बोला जाता है, इतना बात याद रखें, ठीक है। अब इस पे गया, अब ये आगे संरचना में जाकर निर्माण होगा, ठीक। ये संरचना आगे चलकर अमाशय में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अमाशय हो गया, आम की जैसी संरचना होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार का ये भी होता है, एक हो गया कार्डियक, एक हो गया कार्डियक, एक हो गया फंडिक, आपको पता ही होगा फंडिक, और एक हो गया पाइलोरिक। याद रखिए आपको हाई स्कूल में ये मिलने वाला है, पाइलोरिक। तो कुछ छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा, इसी चीज़ को देखने वाले हैं। इतना आप लिखे कि नहीं, आप समझे कि नहीं। सबसे पहले देखिए, ये क्या हो गया आपका, नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा गुहा, नासा गुहा कहाँ पे जाके खुली, नासा ग्रसनी में खुली। उसी प्रकार ये क्या हो गया, मुख, और ये पूरा क्या हो गया, मुख गुहा। मुख को कुछ खाली स्थान पाया जाता है कि नहीं, उससे नासा गुहा में कुछ खाली स्थान पाया जाएगा, उससे यहाँ पे भी खाली स्थान पाया गया, ठीक। तो ग्रसनी होकर फिर, और ये जाके कहाँ पे हुआ, मुख ग्रसनी में, और दोनों जाके कंपार्टमेंट दोनों एक में संलहित हो गए, जिसका नाम हो गया, क्या हो गया, ग्रसनी। दोनों को कंबाइन कर लिया, ग्रसनी हो गया, और दोनों को अलग अलग माध्यम में कर दिया गया, तो अलग अलग नाम हो गया। तो दोनों कहाँ पर खुल रही हैं, जाकर एक 2 कॉमन पथ पर खुल रही हैं। एक का नाम है निगल द्वार या ग्लोटिस, एक का नाम है गुल्लेट, निगल द्वार, एक का नाम है ग्लोटिस जो कंठ द्वार, ठीक है। तो मैंने बोला कि ग्रास नली का द्वार हमेशा बंद रहता है, एक केंद्र, तो जिसका नाम क्या है, एपिग्लोटिस। ये क्या करे रहता है, ग्रास नली को हमेशा के लिए बंद किए रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम खाना को निगलते हैं तो ये द्वार जो है, ये इसको खाली, इसको छोड़ करके ये इस साइड आ जाता है, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं ताकि खाना इस माध्यम में जाकर इस माध्यम में जा पाए, क्योंकि श्वास इस माध्यम में नहीं जा सकती, ना खाना इस माध्यम में जा सकती, जिसका जिस माध्यम है उसी माध्यम में जाएगा, ठीक। ये बात है। अगर खाना थोड़ा सा भी, अगर आप दिमाग कहीं और आप बताओ कुछ भी हो गया तो आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चला जाएगा। जब इसके अंदर चला जाएगा तो भाई कुछ कोई भी चीज़ अगर वायु के अंदर जाएगा तो वायु उसको बाहर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही वायु भरी है, और वायु बाहर होगी तो उस खाना भी उसी के साथ में बाहर निकलेगा, तो कुछ झटका लगता है, इसलिए शरीर को हिचकी आ जाती है। इतना समझे कि नहीं। तो आपने समझा, ये पेट हो गया, मतलब कि पेट। अब आँत को देखने वाले हैं, या आप इसको बना लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और तालु भी 2 प्रकार का, क्या हो गया, कठोर, एक मुलायम तालु। कठोर किस लिए हुआ, मैक्सिला प्लेनेंटाइन, और मुलायम किसे, मुलायम तो उसका मतलब वहाँ पे हड्डी नहीं पाएगी इसलिए मुलायम है। और मुलायम घंटे से एक नीचे की ओर, मतलब मुलायम जो है तालु से नीचे की ओर एक घंटे की निवास रचना, जिसको बोला गया एबुला या वेलन पायलेटी। ये बात आपको इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब इसको मिटाने वाले हैं, देखिएगा। छोटी आंत, ये भाई चलिए देखिएगा, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। तो इसका कारण ये है, छोटी आंत लंबी होती है ना कि बड़ी होती है, छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत, और इधर बड़ी आंत। ये मोटी होती है
और छोटी होती है। लंबाई में कैसी होती है? छोटी। और ये छोटी है तो ये कैसी हो गई भाई? देखिए मोटी है और छोटी है, ठीक है। और ये बड़ी है तो ये पतली है, ठीक। इतना समझे कि नहीं? इसमें भी 3 भाग हैं। एक क्या होगा? ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत, ठीक। इसको बोल देते हैं डुडेनम, इसको बोल देते हैं जेजूनम, जेजूनम। इसको बोल देते हैं इलियम, इलियम। इधर भी ऐसे ही है, एक हो गया। इधर भी छोटे हाथ में हो गया। एक कहते हैं आरोही, एक होता है समतल, या आप ऊर्ध्वाधर, आप उस तरह से समझिए। बृहदांत क्या हो गया? ठीक है, इसका ध्यान में आ ही नहीं रहा, नाम क्या था दिमाग में, ठीक है। ये इतना आप समझेगा, भी बता रहे हैं, ठीक। तो आहार नाल, ठीक। आहार नाल में भी ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो आहार नाल में आपको क्या गुहाएं मिल रही हैं कि ना, क्या एक पाइप जैसी संरचना मिल रही है कि नहीं। तो हमें कहाँ से लेना है? मुख गुहा से, मुख गुहा से कठोर तालु। ये किसका रहेगा? एक्टोडर्म। कौन बनाएगा इसको? एक्टोडर्म। मतलब बाह्य जर्म स्तर क्या बनाने वाला है? मुख गुहा से कठोर तालु। अब कठोर तालु हो गया। अब मुलायम तालु से मलाशय, मलाशय तक कौन? एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब मलाशय के बाद गुदा, गुदा नाल से गुदा द्वार, गुदा द्वार, जहाँ से मल बहिष्कृत किया जाएगा उसको कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। फिर से एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ये आप लिख लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे अंधनाल, बृहदांत और मलाशय। मलाशय के बाद गुदानाल, गुदानाल के बाद गुदा द्वार या गुदा द्वार। ये इतना हुआ। हमें पढ़ना क्या था? हमें ये पढ़ना था, ये आपको लिखना है, ठीक। बाहरी स्तर पर निर्माण, ठीक। अंतःप्रा, ठीक। आहार नाल में मुख गुहा से लेकर कठोर तालु किससे बना रहेगा? एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। और मुलायम तालु से मलाशय तक एंडोडर्म, और गुदा नाल से गुदा द्वार तक एक्टोडर्म। फिर यहाँ पे हमने आपको क्या नहीं बताया? मेजोडर्म। अब मेजोडर्म बताना है, बस इसी में आपको इतना ही पढ़ना है आज, बस मेजोडर्म बता दें बस आपको कि मेजोडर्म आपको कहाँ पाया जाएगा। क्या आपने कभी सर्च मारा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? आरबीसी का निर्माण देखिएगा, तो कुछ ब्लड वेसल चलता ही नहीं है, मार्का ही, ब्लड वेसल, ठीक। रक्त नलिका, रक्त नलिका। हमने आपको 2 जन्म स्तर यहाँ पे बताया, मतलब कि मुख गुहा से लेकर, मतलब मुख गुहा जो कठोर तालु है वहाँ तक का एक्टोडर्म हो गया, और फिर जो मुलायम तालु है, मुलायम तालु से लेकर मलाशय तक क्या हो गया? एंडोडर्म से बना है। जो भी परतें बाहर की हैं, जो अंदर के परतें हैं, तो किससे बनी है? मध्य जर्म स्तर से। और मेजोडर्म को बताने वाले हैं, ठीक है। ये एक क्या हो गई? एक डक्ट हो गई, ठीक। ये एक डक्ट हो गई। ठीक। इसके अंदर ब्लड प्रवाहित होगा, इसके अंदर ब्लड आता जाता रहेगा। तो क्या कुछ खाली जगह इसको नहीं बोल सकते, लेकिन जो इसकी परतें हैं, इसकी परतें का तो नाम हो सकता है। इसकी परतें क्या रहेगा? ट्यूनिका,
ट्यूनिका इंटरना, या आप बोल दीजिए एपिथेलियम। एपिथेलियम डक्ट है, ये क्या है? डक्ट, एक नली, ठीक है। इसका दो नाम है, या ट्यूनिका इंटरना। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होने वाली है? जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसकी उत्पत्ति, जितने भी ब्लड वेसल हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? मेसोडर्म से। और जब बच्चा भ्रूण काल में रहेगा, भ्रूण काल में, तब आरबीसी का निर्माण भी कहाँ से होता है? मेसोडर्म से होता है। ये बात आप याद रखिएगा। जो ये डक्ट है, जो इसकी परतें हैं, जो इसकी लाइनिंगें हैं, कौन बनाने वाला है? मेसोडर्म। क्या नाम है? ट्यूनिका इंटरना। तो आपको क्या मिल गया? आपको आवरण बता दिए एंड अस्तर बता दिए। किस प्रकार से आहार नाल में माया मुख गुहा से लेकर ये मुलायम तालु से लेकर मलाशय तक गुदानाल से ये इससे निर्माण ये निर्माण हो गया। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? उपकला ऊतक का क्लासिफिकेशन। उपकला ऊतक का क्लासिफिकेशन इसका वर्गीकरण करने वाले। कल उपकला ऊतक के प्रकार को पढ़ेंगे। बाकी ये आपको तो आहार नाम में बताए हैं, बाकी आपको मतलब कि ये तीनों चीज़ को बताना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिए। और भी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगे, जैसे कि मिल जाएगा अभी अंडाशय मिल सकता है, गर्भनाल मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। अब उपकला ऊतक का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, एक एक कर पूरा पढ़ डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बस।